3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं ये बड़े नियम। जाने आपके पॉकेट पर क्या होगा इसका असर। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से ऐसे कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करेंगे। इनमें जहां पीएफ खाते पर टैक्स को लेकर बदलाव देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ बजट 2022 के मुताबिक किसी भी क्रिप्टो एसेट से होने वाले मुनाफे पर 30% तक का टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जीएसटी से लेकर दवाओं के दाम तक कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि ईपीएफ खाते में अगर आपने भी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है और उस पर जो ब्याज आएगा अब उस पर टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि डिजिटल एसेट या फिर क्रिप्टो एसेट पर 30% का टैक्स लगाने का ऐलान पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी हैं। इसके तहत 1 अप्रैल से इस पर अब टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही आम आदमियों को दवाइयों पर अब खर्च बढ़ने वाला है। जी हाँ, महंगाई की मार से पहले ही लोग परेशान हैं और 1 अप्रैल से अब दवाइयाँ भी महंगी हो जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 800 आवश्यक दवाएं हैं जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। और आपको बता दें कि हर महीने की तरह अप्रैल के पहले दिन भी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। जिस तरह से देश में पेट्रोल डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए संभावना तो ये है कि अप्रैल में एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि की जा सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का कई राज्यों पर असर। बंगाल में ट्रेन रोकी, केरल में बसें भी बंद। आपको बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियंस का 28 और 29 मार्च के लिए भारत बंद का आह्वान है। ऐसे में आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में अपनी मांगों के लिए बंद का आयोजन किया है। केरल और पश्चिम बंगाल में इस हड़ताल का जबरदस्त असर भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सुबह से ही भारत बंद का असर दिखा। वाम मोर्चे के सदस्यों ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। इससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। साथ ही आपको बता दें कि केरल में भी हड़ताल का असर दिखाई दिया। सरकारी नीतियों के विरोध में वहां की यूनियंस की हड़ताल के चलते सड़कों पर सुबह से ही सन्नाटा रहा। बस अड्डों पर कोई नजर नहीं आया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की साल में 3 एलपीजी सिलेंडर फ्री। चुनाव जीतते ही बीजेपी सरकार ने इस राज्य को दिया तोहफा। आपको बता दें कि प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूसरी बार गोवा के सीएम पद की शपथ ली है। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब उन्हें चुना नहीं गया है, निर्वाचित किया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता के बाद ही कहा है कि गोवा सरकार आने वाले वित्त वर्ष से 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में देगी। कैबिनेट ने योजना को अधिसूचित करने के लिए अपनी सहमति भी दे दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पंजाब के लोगों के लिए भगवंत मान का बड़ा ऐलान। अब घर बैठे मिलेगा राशन। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से पंजाब के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। भगवंत मान ने कहा है कि अब पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी। मतलब ये कि अब मान सरकार घर घर राशन भी पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को साफ सुथरा राशन मुहैया करवाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि ये स्कीम बिल्कुल ही ऑप्शनल है, इसको आप अपनी मर्जी के साथ चुन सकेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब फोन पर नहीं सुनाई देगी कोरोना कॉलर ट्यून। 2 साल बाद सरकार ने लिया है फैसला। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना कॉलर ट्यून को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं। कॉलर ट्यून की वजह से इमरजेंसी कॉल में देरी होती है। कॉलर ट्यून से परेशान रहने वाले लोगों के लिए अब अच्छी खबर है। करीबन 2 साल के बाद कोरोना कॉलर ट्यून से लोगों को अब छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल सरकार अब कोरोना कॉलर ट्यून को बंद करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही फोन पर सुनाई देने वाली कोरोना कॉलर ट्यून अब नहीं सुनाई देगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अगले 18 महीनों में पूरा हो जाएगा पीएम आवास योजना शहरी का उद्देश्य। आपको बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य अगले 18 महीनों में पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मांगों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ 15 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। अलग अलग परियोजनाएं अगले 18 महीनों में पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 2 साल के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू। 40 देशों की 60 एयरलाइंस को मिली मंजूरी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर 2 साल से बंद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रविवार से शुरू कर दी गई हैं। देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों ने इस संबंध में तैयारियां पूरी कर ली थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की 33 दिनों के बाद जेलेंस्की के बदलते बोल। जानिए कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने क्या कहा। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले का 33वां दिन बीत चुका है और आज 34वां दिन है और यूक्रेन में हमला अभी भी जारी है।
और इन सभी के बीच इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के बीच में बातचीत का एक नया दौर शुरू होने वाला है। इससे पहले रूस ने पोलैंड की सीमा से लगे लवीव पर हमले की झड़ी लगा दी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमलों में कमी आई है, लेकिन रूस ने हमला तेज कर दिया है। वहीं इतने दिनों में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कई बार अपने बोल बदलते दिखे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, फिर नाटो का मांगा था साथ, अब वे तटस्थ रहने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस बातचीत के बाद युद्ध पर विराम लगेगा या नहीं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कुछ बड़ा होने वाला है। रूस यूक्रेन के लंबे खिंचते युद्ध से मिल रहे हैं खास संकेत। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि बातचीत का नया दौर भी शुरू हो रहा है, जो 30 मार्च तक चलेगी। जिस तरह वास्तविक जंग के साथ जुबानी जंग लड़ी जा रही है, उससे खतरा बना हुआ है। जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे युद्ध के और भी भीषण होने का खतरा गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के साथ रूस जो भी कर रहा है, उसके एक्शन से संकेत मिल रहे हैं। रूस का प्लान कुछ बड़ा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पुतिन की दबंगई, लवीव पर हमला करके बाइडेन को दी सलामी। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही रूस ने अमेरिका समेत नाटो देशों को अपनी परमाणु ताकत के नाम पर धमकाना शुरू कर दिया था। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद भी रूस ने ये धमकियां जारी रखी। अब जब पश्चिमी देशों ने युद्ध रोकने का दबाव डालना शुरू कर दिया है, तो रूस ने हमले की धमकियां और तेज कर दी है। पोलैंड की सीमा से महज 70 किलोमीटर दूर पुतिन ने जो बाइडेन को कुछ अलग ही ढंग से सलामी दी है। यूक्रेन के पश्चिमी छोर लवीव पर हमला कर दिया। इसे यूं समझिए कि ये अमेरिका को पुतिन का जवाब था कि पुतिन पर अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ है, रूस जो चाहेगा वो करेगा। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि कीव में कर्फ्यू की अवधि 2 घंटे कम कर दी गई। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव में कर्फ्यू की अवधि को 2 घंटा कम कर दिया गया है। इसका फैसला ले लिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार 28 मार्च से कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं कीव के पास लड़ाई के चलते 2 हाई वोल्टेज पावर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे कि बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन पर क्या है पुतिन का मिशन कोरिया प्लान, 33 दिन की जंग का क्या होगा मुकाम। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच में जंग और बातचीत साथ साथ चल रही है, लेकिन अभी तक कहीं कोई नतीजा निकलने के आसार नजर नहीं आ रहे। कीव पर रूस अभी तक कब्जा भी नहीं कर पाया है। यूक्रेन से कई गुना ताकतवर रूस चाहे तो कुछ घंटों में वो कब्जा कर सकता है, लेकिन ऐसा वो क्यों नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर जंग को लंबा खींचने के पीछे रूस की नीयत क्या है? यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख ने इसको लेकर एक अलग दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि रूस की असली मंशा यूक्रेन को 2 टुकड़ों में बांटने की है। उन्होंने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लग रहा है कि वो पूरे यूक्रेन को निगल नहीं सकते हैं, इसलिए वो कोरिया की तर्ज पर यूक्रेन को संभवतः विभाजित करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, 31 मार्च को होगी बहस। यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार पर संकट गहरा गया है। सोमवार को पाकिस्तान संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत की। फिलहाल पाकिस्तानी संसद 31 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है। उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी और 1 से 4 अप्रैल के बीच में वोटिंग हो जाएगी, यानी कि अगले हफ्ते में इमरान खान के भविष्य का पता चल जाएगा। इमरान खान की सरकार को गिराने के लिए 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में विपक्ष को 172 सदस्यों का समर्थन। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।